अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक टूल किट। कैसे हैं आप दोस्तों? आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज की वीडियो में हम लोग सीखने लगे हैं 3D से रिलेटेड इन आफ्टर इफेक्ट्स। तो इस सेशन में आपके साथ मैं दो प्रोजेक्ट्स आपको करके दिखाऊंगा। एक ये टेक्स्ट के ऊपर बेस्ड है, जैसे कि आपके सामने टेक्स्ट आ रहा है यू आर अमेजिंग, और एक मेरे पास दूसरा है जिसमें मैं आपके सामने गैलेक्सीज से एक अर्थ और एक मून वाले सीन को आपको एनिमेट करके बताऊंगा और सिखाऊंगा कि आप लेयर्स को 3D में रहते हुए किस तरीके से एनिमेट कर सकते हैं। तो इसी बेस पे होने वाली है आज की क्लास। तो जल्दी से कर दो चैनल को सब्सक्राइब और मैं लेके चलता हूं आपको आपकी 101 मास्टर क्लास इन एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स। दोस्तों, इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि चलते हैं कॉम्पोजिशन में और एक न्यू कॉम्प ले लेते हैं। बिल्कुल एक छोटी सी एम्प्टी कॉम्प लेता है 9020 बाई 1080 की। उसके अंदर मैं कोई भी टेक्स्ट लिख लूँगा। टेक्स्ट लिखने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे इसके टॉगल स्विच को ऑन करूँगा और इसको स्केल ग्रिड कर लूँगा और इसके साइज़ को कर लूँगा फ़िलहाल बड़ा। अगर फॉर एग्जांपल इस टाइम हम इनकी पोजीशनिंग वगैरह पे बात करते हैं और इसको अगर फॉर एग्जांपल हम पोजीशन रोटेशन देखते हैं तो फिर क्या होता है, क्योंकि इस टाइम में 2 एक्सिस में है। अलाइन करने के बाद में अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से आता हूँ, यहाँ से पी फॉर पोजीशन पे अप्लाई करता हूँ, उसको इधर उधर मूव कर सकते हैं या अप डाउन कर सकते हैं, या रोटेशन में हम इसको रोटेट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये 3D एक्सिस में काम करे तो मुझे 3D स्विचर को ऑन करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे बॉटम में आपके साथ अवेलेबल है। आपने इसको जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो आपको, मैं अगर फॉर एग्जांपल पोजीशन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये लेफ़्ट राइट जो चल रहा था, ये लेफ़्ट चल रहा था, ये अप डाउन चल रहा था, इसके साथ ही मेरे पास यहाँ पे ज़ीरो में डेप्थ की भी ऑप्शन आ चुकी है, जो कि आगे पीछे चल रहा है। इसको मज़ीद बेहतरीन समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी लेते हैं टेक्स्ट की एक डुप्लीकेट। मैं क्या करता हूँ कि सिंपल यहाँ पे अपने टेक्स्ट वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ। इसको ज़ीरो करने के बाद यहाँ से कंट्रोल डी से इसकी ले लूँगा डुप्लीकेट लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसका जो है वो टेक्स्ट को करते हैं चेंज। टेक्स्ट चेंज करने के बाद टेक्स्ट की पोजीशन को कर देंगे थोड़ा सा बैक एंड पे, ताकि ये इसके पीछे चला जाए, और सिंपली इसके कलर को हम थोड़ा सा जो है यहाँ से आके चेंज कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं रेड कर देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल इसके हम अगर जी डेप्थ को आगे पीछे करता हूँ तो आप ये देखिएगा कि ये मेरे टेक्स्ट के आर पार जाएगा। जैसे इसको मैं ज़ीरो करता हूँ तो ये फ्रंटल पे आ गया, और ऐसे मैं करता हूँ तो ये बैक एंड पे चला गया। ये है जी डेप्थ की गेम, ये है 3D। समझ में आया क्या? समझ में आया, मगज में आया क्या? फॉर एग्जाम्पल इसको अगर मैं यहाँ से रोटेशन पे क्लिक करता हूँ अपने टेक्स्ट की, तो मैं इसको रोटेट करता हूँ तो ये अप डाउन तो रोटेट होगा। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको ऊपर नीचे रोटेट करना चाहता हूँ तो मैं इसकी एक्स एक्सिस को चूज करूँगा और इस तरीके से वाई को भी करूँगा। तो ये इसी पॉइंट पे कर रहा है। अभी इस पे गिज्मो जो है, इसको अगर मैं पकड़ के किसी तरीके जगह पे भी रख लो, जो आप वाई से इसका एंकर पॉइंट चेंज करते थे, तो 3D में आप इसको जहाँ पे रखेंगे ये वहाँ से ही रोटेट होना शुरू हो जाएगा। आप इसको किसी भी जो लेयर को आप 3D करोगे उसमें आपको इसके पॉइंट को ही एडजस्ट करके इसको 3D करना है। अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं अर्थ पकड़ लेता हूँ, अर्थ को पकड़ के मैं यहाँ से छोटा कर लेता हूँ। अर्थ को दोस्तों रखने के बाद इसको भी हम करेंगे थोड़ा 3D, क्योंकि इस टाइम ये 2D शेप में आ रही है। मैं क्लिक करता हूँ तो ये 3D में कन्वर्ट हो जाएगी। इसकी रोटेशन को XYZ में कहीं पे भी आप रख सकते हैं, जैसे आपने सिंपली टेक्स्ट को रखा था। अभी फॉर एग्जाम्पल इसको मैं 90 पर रोटेट करता हूँ। 3D में आपको चीज़ों को बेहतरीन तरीके से एनिमेट करने के लिए कैमरा लगाना होता है। तो मैं यहाँ से आता हूँ लेयर्स में, न्यू में, और यहाँ से आते हैं कैमरा में। कैमरे पे इंशाल्लाह हम प्रॉपर लेक्चर बनाएंगे। फिलहाल इस टाइम मैं 30 mm का लेंस यहाँ से यूज़ करने लगा हूँ और 2 नोड कैमरा फिलहाल यूज़ कर रहा हूँ। तो आप 50 mm या 30 mm का लेंस यूज़ कर लेंगे। ये बेसिकली लेंस की प्रॉपर्टीज़ है। इनेबल डेप्थ ऑफ फील करेंगे, जो दूसरी चीज़ें हैं इस पर इंशाल्लाह हम बाद में बात करेंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मेरे पास कैमरा आ चुका है लेकिन इसमें नज़र नहीं आ रहा। आप इसको वाई प्रेस करके कैमरे के होल्डिंग पॉइंट से इसको पकड़ के ड्रैग करके देखेंगे यहाँ से ऑर्बिट को, तो आप देखें आपका वर्ड और आपका जो टेक्स्ट है वो 3D फॉर्म में आ रहा है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। यहाँ से इसको मैं चेंज करके व्यू पोर्ट में चेक कर रहा हूँ कैमरे के एट्रीब्यूट के साथ। इसके अलावा भी आप क्या कर सकते हैं कि दोस्तों आप इसके डिफरेंट व्यूज़ में भी जाने के बाद इसकी पोजीशनिंग को देख सकते हैं। इंशाल्लाह हम फ्यूचर क्लासेस में इसके ऊपर पूरा इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर एक्टिव कैमरा है जैसे, और इसके व्यूज़ हैं। तो आप आफ्टर इफेक्ट्स में डिफरेंट व्यूज़ भी ले सकते हैं। तो सिंपली क्या करना है, आपने यहाँ से चाह के व्यूज़ हैं और ये एक्टिव कैमरे से आपने कर देना है कैमरा 1, जो हमारे पास कैमरा है। ये टॉप फ्रंट लेफ्ट जो भी आपने रखना है, यहाँ से आप एंगल्स में इसको चेंज करके देख सकते हैं कि आपका
کون سا سسٹم صحیح چل رہا ہے. تو جیسے ابھی میں نے فار ایگزامپل اس کو ٹاپ کیا ہے کیونکہ میں نے فلیٹ رکھا ہوا ہے تو میرا کیمرہ ٹاپ سے اس کو دکھا رہا ہے کہ یہ بالکل سرفیس ہے, اس کے اوپر سے کیمرہ آ رہا ہے, تو وہ ایسا مطلب جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بالکل نیچے فلیٹ پڑا ہوا ہے کیونکہ یہ ایکسس میں ویسے یہ پیرل ایکس ہے, بالکل سیدھا ہے. اس طریقے سے آپ اس کے ویو پورٹس میں آئیں گے اور یہاں سے آگے اس کے ویوز کو بھی آپ اپنی مرضی چینج کر سکتے ہیں. جیسے میں فار ایگزامپل اس کو ورٹیکل ہارزنٹلی کر دیتا ہوں, یہ میرا ایکٹیو کیمرہ ہے جس میں مجھے ہیلو نظر آ رہا ہے, اور یہ میرا وہ کیمرہ ہے جو یہاں سے مجھے فلیٹ نظر نہیں آ رہا ہے, بالکل یہ ہیلو کے بالکل سامنے یہاں پہ کیم ہے. پھر تو اسکرین کر لیتے ہیں. اب جیسے ہی فار ایگزامپل میں اس کو پکڑ کے تھوڑا سا موو کر کے دیکھتا ہوں تو آپ دیکھیے گا کہ جیسے ہی یہ کیمرے کے ایٹریبیوٹ کے اکارڈنگلی آتا ہے ویسے ہی یہ مطلب جو ہے آپ کو ویو پورٹ پہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. تو اسی ایکٹیو پرسپیکٹیو میں رہتے ہوئے مجھے ایک میں ویو کو چینج کر سکتا ہوں, دوسرے میں مجھے اپنا فائنل ویو نظر آ سکتا ہے. ارے دیوا یہ گڑبڑ ہے بابا. اسی طریقے سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اس پر ڈیٹیل میں بات کریں گے اپنی فردر کلاسز کے اندر, اور آپ کو انشاءاللہ میں پورا کیمرہ سمجھاؤں گا. ایک پروفیشنل سیریز اس پہ سٹارٹ کروں گا جس میں کیمرہ ہی ہوگا بس. مست پلان ہے. تو اس طرح سے کیمرے کے ڈیفرنٹ ویوز ہیں, آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں. جیسے فرنٹ ہے, ایکٹیو ہے, پرسپیکٹیو ہے, کسٹم ویوز ہیں, 4 ویوز ہیں. یہ سارے کے سارے ویوز ہیں جن کو آپ خود بھی ایک دفعہ جب ایکسپلور کریں گے, چینل کی ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ ان کو ایک دفعہ ضرور ایکسپلور کر کے دیکھنا. تو اسی بیس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ہم لوگ اپنی نیکسٹ جو کلاس ہے اس میں ہم لوگ ایک میں ہم لوگ ٹیکسٹ اینیمیٹ کریں گے جیسے میں نے آپ کو اسٹارٹنگ میں دکھایا ہے, اور میری جو دوسری کلاس ہے اس کے اندر میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آپ کے ساتھ ارتھ کے ساتھ موو کر کے دکھاؤں گا. تو یہ تھی دوستو ایک چھوٹی سی انٹروڈکشن اباؤٹ 3D کیمرہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ملتا ہوں آپ سے فیوچر کلاس میں, تب تک دے مجھے اجازت, اللہ حافظ.